साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने YouTube चैनल पर अक्सर साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों के वीडियोज़ अपलोड करते हैं। आप लोगों का भरपूर स्नेह प्राप्त होता है उन वीडियोज़ के प्रति उत्तर में। इन दिनों साहित्यिक समारोह में जाना तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो अच्छे साहित्यकार अपनी साहित्यिक कृतियाँ मुझे भेंट कर रहे हैं, उनको पढ़ना पढ़ाना भी चल रहा है पुस्तकों का। इस कड़ी में अभी हाल ही में मैंने 2 वरिष्ठ साहित्यकारों द्वारा भेंट की गई पुस्तकें पढ़ी। उसमें पहली पुस्तक लावणी गीत, जो बरेली के वरिष्ठ साहित्यकार श्री रणधीर प्रसाद गौड़ धीर साहब ने भेंट किया था, उसको आद्योपांत पढ़ा और प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया था। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उसको भरपूर स्नेह दिया। इसी प्रकार एक बड़े व्यक्तित्व जो ग्रामीण विकास को जिनका जीवन समर्पित रहा, श्री मुकुट सिंह जी के जीवन पर आधारित एक बहुत अच्छी पुस्तक हमारे मित्र श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी ने मुझे भेंट की थी। अनोखा स्वप्न दृष्टा गांव का लड़का। उसमें गांव अमरपुर काशी की विकास यात्रा और श्री मुकुट सिंह जी की जीवन यात्रा का वर्णन है। उस पर भी वीडियो बनाया मैंने और मुझे खुशी है कि उस पर भी बहुत आप लोगों के सार्थक कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक काव्य संग्रह अभी हाल ही में पढ़ा, गीत सागर के नाम से, जो बहुत ही होनहार प्रिय साथी राम रतन यादव रतन जी ने मुझे भेंट किया था, जो उत्तराखंड खटीमा में निवास करते हैं। सो इस कड़ी में मैं उस पुस्तक का परिचय आप लोगों के सामने लेकर फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल पर। पुस्तक का नाम, जैसा कि मैंने बताया, उसका नाम है गीत सागर। पुस्तक के प्रकाशक हैं विधा प्रकाशन, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ये काव्य पुस्तक वर्ष 2023 में प्रकाशित हुई है। इसमें कुल 116 पृष्ठ हैं और पुस्तक का मूल्य 175 रुपये रखा गया है। साथियों, साहित्यकार केवल स्वार्थ सुखाए ही सृजन नहीं करता, अपितु उसका मौलिक चिंतन और सृजन समाज को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। काव्य की अनेक विधाओं जैसे गीत, मुक्तक, दोहा, कुंडलिया, घनाक्षरी या सवैया आदि में काव्यकार अपने भावों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं।
गीत की जहां तक बात है, उसमें मुखड़े के साथ 3 या 4 पद या बंध होते हैं। गीत प्रारंभ से अंत तक एक ही विषय को विस्तार देते हुए गढ़ा जाता है। शब्द सामंजस्य, शब्द चयन और यति गति के साथ गेयता हम सब जानते हैं कि गीत की एक बड़ी शर्त होती है। और इसके साथ ही यदि गीतों में प्रतीक, बिंब, अलंकार और मुहावरे आदि भी प्रयोग किए जाएं, तो निसंदेह गीत की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। कुछ वर्ष पहले राम रतन यादव रतन जी का पहला काव्य संग्रह काव्य ज्योति के नाम से आया था, जिसे पढ़ने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। काव्य ज्योति में विभिन्न विषयों पर रतन जी की भावना प्रधान संभावनाएं जताती अच्छी रचनाएं पढ़ने में आई थीं। अब गीत सागर के नाम से रतन जी की दूसरी कृति मेरे सामने है। इसमें रतन जी की 55 रचनाएं संकलित हैं। गीत सागर को उन्होंने अपने स्मृति शेष माता और पिता के श्री चरणों में समर्पित किया है। रतन जी के माता पिता आज देवलोक से अपने पुत्र की ये उपलब्धियां देखकर निश्चित ही बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। इस पुस्तक के पन्ने पलटते हैं। कवि ने गुणों का उत्तम प्रसार दो माँ, हमारे अवगुण निवार दो माँ, ये कहते हुए सरस्वती की आराधना से अपने काव्य संग्रह का सुंदर शुभारंभ किया है। सरस्वती वंदना के अंत में एक रचनाकार के लिए कलम की महत्ता को प्रतिपादित करता हुआ एक बड़ा ही सुंदर मुक्तक भी हमें पढ़ने को मिलता है। वो मुक्तक मैं आपके सामने दोहराता हूँ। कलम हथियार है अपना, कलम अधिकार है अपना, कलम हथियार है अपना, कलम अधिकार है अपना, कलम ही सार है अपना, कलम आधार है अपना, कलम से ही जगत में हम सभी सम्मान पाते हैं, कलम से ही जगत में हम सभी सम्मान पाते हैं, कलम श्रृंगार है अपना, कलम संसार है अपना। क्या खूबसूरत कलम की महत्ता बताता हुआ ये मुक्तक हमें पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। व्यक्ति की धार्मिक एवं आध्यात्मिक आस्थाएं
निसंदेह उसे मानसिक शांति प्रदान करती हैं। कवि की मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति गहरी श्रद्धा ने उनसे एक सुंदर भजन सृजित कराया है, जिसकी कुछ पंक्तियों का आप भी आनंद लीजिए। कृपा प्रभु राम की जिस पर सफलता खूब पाता है, कृपा प्रभु राम की जिस पर सफलता खूब पाता है, अजय प्रभु राम को मन से भंवर से पार जाता है, भंवर से पार जाता है। पुस्तक में संकलित एक सुंदर बाल गीत की कुछ पंक्तियां भी देखें आप। चंदा छुपा डूब गए तारे, लाल हमारे अब उठ जा रे, पूरब में छाई है लाली, उठकर निरख नजारे सारे, वातावरण सुखद है प्यारे, लाल हमारे अब उठ जा रे, लाल हमारे अब उठ जा रे। इन पंक्तियों को पढ़कर प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कविता उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो का भी हमें सहसा स्मरण हो उठता है। गीतों के साथ साथ पुस्तक में बीच बीच में महत्वपूर्ण विषयों पर मुक्तकों के माध्यम से भी कवि ने अपनी बात कही है। इस प्रयोग ने पुस्तक को और अलग निखार दे दिया है। प्यार और समर्पण की भावना को बल देता हुआ एक सुंदर मुक्तक और देखिए इस पुस्तक से। मोहब्बत का मधुर एहसास यदि इंसान पा जाए, मोहब्बत का मधुर एहसास यदि इंसान पा जाए, अंधेरी रात में भी वो मिलन के गीत गा जाए, मधुर रिश्ता समर्पण का चले यदि भावना के संग, दिलों के बाग में फसलें बहारां गुल खिला जाए, दिलों के बाग में फसलें बहारां गुल खिला जाए। क्या खूबसूरत समा बांधा है इस मुक्तक में कवि रतन ने। जिन्होंने हमें ये अनमोल जीवन दिया, परवरिश की, पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाया, उन माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसी भावना को लेकर कवि ने माता पिता को समर्पित एक सुंदर गीत इस पुस्तक में सृजित किया है। उसकी कुछ पंक्तियों का भी अवलोकन कीजिए। गहरी हों कितनी भी नदियां, हम कश्ती पतवार बनेंगे, गहरी हों कितनी भी नदियां, हम कश्ती पतवार बनेंगे, मात पिता की सेवा को हम सहज सुलभ हर बार बनेंगे, जब भी जो कुछ उनसे मांगा, सब हमको उपलब्ध कराया, शम सीकर से सींच सींच कर हमें जगत में योग्य बनाया, है कर्तव्य हमारा उनके, है कर्तव्य हमारा उनके, सपनों का संसार बनेंगे,
मात पिता की सेवा को हम सहज सुलभ हर बार बनेंगे, सहज सुलभ हर बार बनेंगे। आज की स्वार्थी दुनिया में नाते रिश्तों में वो अपनापन अब कहाँ बचा है। अब तो लोग सिर्फ मतलब के लिए संबंध बनाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। समाज में ऐसी बातें देखकर जब कभी राम रतन यादव रतन का मन व्यथित होता है तो वो कह उठते हैं, जीवन की आपाधापी में जीना अब दुश्वार हो गया, जीवन की आपाधापी में जीना अब दुश्वार हो गया। संबंधों में प्रेम कहाँ है, संबंधों में प्रेम कहाँ है, स्वार्थ का संसार हो गया। संबंधों में प्रेम कहाँ है, स्वार्थ का संसार हो गया। चूंकि कभी राम रतन यादव जी मूलतया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से संबंध रखते हैं, जहाँ की आंचलिक भाषा भोजपुरी है, सो प्रस्तुत पुस्तक में कई रचनाएं भोजपुरी भाषा में भी रखी गई हैं। गांव के बदले हुए हालात पर भोजपुरी में चिंता प्रकट करते हुए कवि कहता है, खेतन खेतन प्लाट कट गईल, मनई सब हलकान भइल, भाग भाग सब शहर जात बा, गौबा अब वीरान भइल। जौने खितबा में है भैया, सरसों अरहर लहरात रहल, आज समझ में नाही आवत, उहबा उठ गईल बड़ा महल, उहबा उठ गईल बड़ा महल। कवि की लेखनी किसी एक विषय तक सीमित नहीं रहती, उसकी नज़र हर दृश्य परिदृश्य और विषय पर पड़ती है, और वो भी एक खास अंदाज में। कवि राम रतन यादव रतन ने प्रकृति चित्रण, देश प्रेम, बाल जीवन तथा सामाजिक परिवेश जैसे जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को अपने काव्य सृजन का माध्यम बनाया है। इस पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल और सहज है। भाषा के क्लिष्ट बंधनों में न बंधते हुए कवि ने आम बोलचाल की भाषा को महत्व दिया है। अन्य भाषा के शब्द जो आम बोलचाल में बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें भी कवि ने खुले दिल से प्रयोग किया है। कवि की बाल कविताओं में जो प्रवाह दिखाई देता है, वो भविष्य में उनके एक अच्छे बाल कवि होने की तरफ इशारा करता है। गीत सागर में भावनाओं का सैलाब दिखाई पड़ता है, जिसमें सहज हृदय कवि ने
शिल्प को साधने का सफल प्रयास किया है। कवि की पहली कृति काव्य ज्योति भी मेरी नज़र से गुजरी थी। उससे गीत सागर की तुलना करके मैं निसंकोच ये कह सकता हूँ कि कवि का सृजन उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर अग्रसर है। थोड़ी बहुत टंकण त्रुटियां जो आमतौर पर रह ही जाती हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद वो इस संकलन में भी मौजूद हैं। हिंदी छंदों में मात्रा पतन तथा तुकांत श्रेष्ठता, शब्द चयन आदि का जहाँ तक बात है, मानक हिंदी काव्यकार, मानक हिंदी काव्य सृजन के पक्षधर विद्वजन कवि राम रतन यादव जी से भविष्य में और बेहतर की उम्मीद रखेंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। हमें उत्तरोत्तर सीखने सिखाने की संभावनाएं व्यक्ति में बने रहने चाहिए। हम सभी जीवन पर्यंत विद्यार्थी भाव से सीखते हैं, इसी से हमारे साहित्य लेखन में निखार भी आता है। मुझे आशा है कि संभावनाओं से भरे प्रिय राम रतन यादव जी की यह काव्य कृति गीत सागर काव्य जगत में भरपूर सम्मान दिलाएगी उन्हें। मैं उनके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी के इस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। काव्य सृजन की ये आग कवि रतन के सीने में यूं ही जलती रहे, इसी कामना के साथ आभार, नमस्कार। और हाँ, एक अनुरोध आप सबसे हमेशा की तरह कि चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया देकर तथा चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। सृजनात्मक साहित्य में रुचि रखने वाले दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करके, फॉरवर्ड करके उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें। धन्यवाद, पुनः हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।